गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और साथ ही अपन ने बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात की थी। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि जो अपना बायोलॉजी होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है उसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहला नाम आता है क्या, हिप्पोक्रेटस का, जिन्होंने लगभग 460 से लेकर 377 ईसा पूर्व में वह उसके साथ अपना अरस्तु के नाम भी आता है। अरस्तु ने 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व में सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने दोनों ने ही जो अपने जंतु रहे उसको 4 वर्गों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला वर्ग कीट वर्ग रहा, दूसरा पक्षी, तीसरा मछली और चौथा वैल वर्ग था। वहीं आगे अगर बात करते हैं जो अपना अरस्तु रहा, इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार क्या माना था, इन्होंने जंतुओं में देखा रहा कि कौन किसमें रक्त पाया जाता है और किसमें रक्त नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करते अपन तो अरस्तु ने ही सबसे पहले जो जंतु रहा उसका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था। इसी कारण अगर वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाता है तो सर्वप्रथम प्रयास किसका माना जाता है, अरस्तु का ही माना जाता है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो अगला नाम क्या आता है अपना थियोफ्रैक्टस का। जो अपने थियोफ्रैक्टस रहे उन्होंने जो अपने प्लांट होते हैं उनका वर्गीकरण किया था। इन्होंने प्लांटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें पहली कैटेगरी रही अपनी वृक्ष, उसके बाद आती है झाड़ी और लास्ट की आती है अपनी शाख। इसके बाद आगे देखते हैं जो अगला होता है, अगला कौन है अपने जॉन रे। इन्होंने 1627 ईस्वी में जो अपने प्लांट होते हैं और जो अपने एनिमल होते हैं इन दोनों का ही इन्होंने वर्गीकरण किया था और लगभग इनकी 18,000 प्रजातियों को इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। जिसमें अगर बात करते हैं 18,000 जो प्रजातियों के इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था, उनका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरियम में वर्णित किया है। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे अपन तो इसके बाद आगे चालू हो जाता अपना क्लासिफिकेशन की जगत। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में होता क्या है उसको समझने से पहले यह देखते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन थे। इसके जन्मदाता कौन थे अपने कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस। इन्होंने अपनी जो पुस्तक रही सिस्टमा नेचुरा में इन्होंने जो अपने जीव होते हैं उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, या फिर जो 2 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें पहला क्या था अपना प्लांटी किंगडम और दूसरा क्या था एनिमेलिया किंगडम। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके अलावा इन्होंने लगभग सिस्टम नेचुरा में लगभग 4,000 जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण इसमें किया था। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे तो कार्ल लिनियस रहे, इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं जो कि वर्गीकरण के ऊपर आधारित है। इसमें पहला किया अपना जेनेरा प्लांटेरम, दूसरा किया अपना क्लासिस प्लांटेरियम और तीसरी कौन सी अपनी फिलोसॉफी बॉटनिका। इसके बाद आगे बात करते हैं जो अपने कार्ल लिनियस रहे, इन्होंने वर्गीकरण का आधार क्या माना था, इन्होंने बताया रहा कि जो कोशिका भित्ति होती है उसके आधार पर जीव कैसे होते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया पोषण की विधि के आधार पर जीवों में अंतर क्या होता है। इसके बाद इन्होंने पादप को प्रकाश संश्लेषी माना जबकि जंतु को प्रकाश असंश्लेषी माना। इसके अलावा अगर देखा जाए जो अपने कार्ल लिनियस रहे इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर सीमाएँ की बात करते हैं तो इन्होंने पादप और जंतुओं में उतने अंतर प्रस्तुत नहीं किए जितने उनको करना चाहिए था। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से जीव एक कोष के कौन से बहुकोष के हैं। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में भी अंतर प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, अगला आता अपना क्या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जो अपना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसकी जो प्रवर्तक है वो कौन है अपने अर्नेस्ट हैकल। कौन है अपने अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या किया था, इन्होंने वर्गीकरण किया था। आगे देखते इसमें इन्होंने एक नया किंगडम प्रोटिस्टा इसको क्या किया था, परिभाषित किया था, जबकि इसके पहले 2 किंगडम का परिभाषित हो चुका था, जिसमें पहला क्या था अपना प्लांटी और सेकंड क्या था अपना एनिमेलिया और थर्ड प्रोटिस्टा इसको किसने परिभाषित किया, अपने अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया, 1866 में किया। इसके बाद आगे देखते हैं जो अर्नेस्ट हैकल रहे इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनको एक साथ रख दिया। वहीं साथ में इन्होंने पादप के साथ कवक को शामिल कर लिया और साथ ही एक कोष के जीव में बहुकोष के जीव को भी शामिल कर लिया। तो यह तीनों इनकी क्या थी, सीमाएँ थी किसकी, अर्नेस्ट हैकल की वर्गीकरण की। इस पर अपन आगे देखते हैं, आगे क्या आता है अपना
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन है अपने कॉपलैंड। कौन है? कॉपलैंड। इन्होंने कब इसका वर्गीकरण किया? तो इन्होंने 1956 में इसका वर्गीकरण किया था। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके पहले अपन ने कितने जगत कंप्लीट किए? 3। पहला क्या था अपना प्लांटी, सेकंड क्या था अपना एनिमिलिया और थर्ड क्या था अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किसने लाया था? अपने अर्नेस्ट हैकेल ने। वहीं जो अपने कॉपलैंड रहे, इन्होंने नया जो किंगडम रहा उसको परिभाषित किया, जिसका नाम क्या था अपना माइकोटा, या फिर इसको और क्या बोलते हैं अपन मोनेरा किंगडम। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो मोनेरा किंगडम है इसके अंतर्गत जो केंद्रक युक्त जो जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, इनको परिभाषित किया था। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर अपन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की सीमाई के बारे में बात करते हैं तो इसने क्या किया था, इसमें जो कवक होते हैं उसको पादप के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन क्या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके प्रवर्तक कौन है, जिसके जन्मदाता कौन है? अपने आर एच विटेकर। कौन है? अपने आर एच विटेकर। इन्होंने कब किया था? इन्होंने 1969 में इसका क्या किया था? प्रारंभ किया था, या फिर इसका 1969 में क्या किया था? उनको प्रवर्तक किया था ना। आगे देखते हैं अपन, इन्होंने क्या किया था? जो एक नया किंगडम है अपना फंगी किंगडम, इनको परिभाषित किया था। आगे देखते हैं, जो अपना आर एच विटेकर रहे, इन्होंने जो वायरस होता है उनको अपने क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया था। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, जो विटेकर रहे, इन्होंने अपना आधार क्या माना था अपने क्लासिफिकेशन का? तो इन्होंने देखा था क्या? कोशिका का प्रकार देखा था। फिर क्या देखा इन्होंने? शारीरिक संरचना देखी। फिर क्या देखा इन्होंने? कोशिका भित्ति है कि नहीं है। फिर उन्होंने क्या देखा? पोषण का प्रकार देखा। फिर प्रजनन का प्रकार देखा। और लास्ट में इन्होंने क्या देखा? केंद्रक झिल्ली के बारे में अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, अगला क्या आता है अपना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जो अपना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके प्रवर्तक कौन है? अपना कार्ल वोज है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको 3 डोमेन सिस्टम के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो अपना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उनको 3 डोमेन सिस्टम के नाम 3 डोमेन जो रहे उनमें क्या किया था? वर्गीकरण किया था। इनका जो 3 डोमेन रहे उसमें पहला क्या था अपना आर्की, सेकंड था अपना बैक्टीरिया और थर्ड क्या था अपना यूकैरिया। जिसके अंतर्गत देखिए अपन ने आर्की के अंतर्गत क्या आता है? अपना आर्की बैक्टीरिया आता है, जबकि बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या आता है? अपना यू बैक्टीरिया आता है, जबकि अपना यूकैरिया के अंतर्गत क्या आता है? अपना प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटी आता है। तो इस प्रकार इन्होंने अपना जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन रहा उसमें एक नया जो अपना क्या रहा? जगत रहा, किंगडम रहा, उसको परिभाषित किया था। और साथ ही इन्होंने अपने पूरे 6 किंगडम को 3 जो डोमेन सिस्टम रहे उसमें क्या किया था? विभाजित किया था। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या कंप्लीट किया? जो वर्गीकरण का इतिहास रहा उसके बारे में अपन ने जाना। सबसे पहले वर्गीकरण में योगदान किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस ने। उसके बाद कौन आया था? अपने अरस्तु ने। अरस्तु के ही प्रथम प्रयास को क्या माना जाता है? वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास माना जाता है। इसके बाद अपन ने क्या देखे? थियोफ्रैक्टस के बारे में देखा। फिर अपन ने क्या देखा? जॉन रे के बारे में देखा। इसके बाद फिर अपन ने क्या देखा? जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसके प्रवर्तक कौन थे? अपने कार्ल लिनियस रहे, जिन्होंने अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्णन काय में किया है? तो अपने सिस्टम नेचुरी पुस्तक में किया है। कितने जीवों का इन्होंने वर्गीकरण किया? लगभग 4000 जीवों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद अपन ने क्या देखा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, जिसके प्रवर्तक कौन थे? अपने अर्नेस्ट हैकेल थे, जिन्होंने 1866 में इसका वर्गीकरण किया था। इसके बाद अपन ने क्या देखा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके प्रवर्तक कौन थे? अपने कॉपलैंड थे। कब किया उन्होंने? 1956 में किया। इसके बाद फिर अपन ने क्या देखा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यही सर्वमान्य है। इसके प्रवर्तक कौन थे? अपने आर एच विटेकर थे। कब किया उन्होंने? 1969 में किया। इसके बाद आगे देखते हैं अपन ने जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन रहे उसके जन्म जाता है प्रवर्तक कौन थे? अपने कार्ल वोज थे। साथ ही इनको क्या बोला जाता है? और 3 डोमेन सिस्टम के जन्मदाता भी बोला जाता है। तो आज की वीडियो में वर्गीकरण के बारे में अपन ने जाना। आने वाली वीडियो में अपन बात करेंगे कि इन वर्गीकरण में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इनमें विशेषताएं थी। धन्यवाद।